इस्तेमाल कर रहा है कि वही उसको समन है, उसको वारंट नहीं है। मय्याप्पा के बारे में सुन रहा था मैं कि वो नहीं आए, उनके पास टाइम है, लॉ देता है आपको टाइम, उसके ऊपर भी अटकल है कि कैसे बच गए वो। तो ये सारी बातें इन्वेंडोज है, इससे ऊपर जल्दी आना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि दोनों एजेंसी इकट्ठी आके इसको एक मसले को सॉल्व करें। इकबाल शेख जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुंबई पुलिस की जांच के तौर तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग न करने की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि मुंबई पुलिस को अपना रवैया और नजरिया थोड़ा सुधारना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि दोनों जो एजेंसियां हैं अपने अपने तौर पे काम कर रही है एंड देयर हैज टू बी ए हेल्दी कंपटीशन। और आदमी कंपटीशन में अच्छा से अच्छा, एक से दूसरे से बढ़ के अच्छा काम करने के इसमें होता है जी। और ऊपर के लेवल पे बाकी जो है दे मस्ट बी रिपोर्टिंग टू द हायर अथॉरिटीज, होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो वहां से तो कोऑर्डिनेशन होता ही है, लेकिन देयर हैज टू बी हेल्दी कंपटीशन। और जिसकी वजह से एक एजेंसी दूसरे एजेंसी से बेहतर काम करने के चक्कर में, ज्यादा अच्छा काम करने के चक्कर में रहती है। कक्कड़ साहब, आप जैसी कुछ बात नहीं है। कक्कड़ साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है, मुंबई पुलिस जो कार्रवाई करती दिख रही है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस जो जानकारी मांगना चाह रही है उसको नहीं मिल पा रहा, दिल्ली पुलिस पर भी अब मुंबई पुलिस सवाल उठा रही है, ये जो चल रहा है आप इसको सही मानते हैं? आपको लगता है कि नहीं ये सही है, जो हेल्दी कंपटीशन की बात इकबाल जी कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहना चाहिए? ये जो आपने पूरी एक कहानी सी पिरोई है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। दो एजेंसी, दोनों पुलिस फोर्सेस जो हैं वो, उनके पास कुछ लीड्स हैं, उन लीड्स के हिसाब से वो अपना अपना काम कर रही हैं। और जहां पर ये कोई नई बात नहीं है, ये तो एक इसकी क्रिकेट की बात है, बाकी बड़े बड़े टेररिस्ट केसेस होते हैं, दूसरे होते हैं, उनमें आपस में ऊपर के लेवल पे बातचीत होती रहती है। और अगर किसी को कुछ स्पेशल मदद की जरूरत होती है तो या तो को उस वक्त मिल जाती है। कक्कड़ साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। आप सुनते, माफ कीजिएगा, आप सुनते नहीं है, फिर मैं क्या करूं? नहीं, कक्कड़ साहब माफ कीजिएगा, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपको रोकना पड़ता है, लेकिन आपने जो कहा कि हमने कहानी पिरोई है, तो मैं अपने संवाददाता रुमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास जो जानकारी है वो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपनी टिप्पणी बेहतर कर सके। रुमान, बहुत संक्षेप में बताइए ताकि कक्कड़ साहब नाराज ना हो उनसे। देखिए, दिल्ली पुलिस ने श्रीशांत और बाकी लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया और उसके बाद मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी तब दी जब मरीन ड्राइव थाने में जाकर पर्चा भरवाया, उस समय मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिली और आनंद फानन में वो लेकर श्रीशांत को यहाँ आ गया। उसके फौरन बाद ही मुंबई पुलिस ने कमरे में छापा मारकर श्रीशांत का लैपटॉप, आईपैड और डायरी बरामद की। दिल्ली पुलिस को फिर उसके बाद लगा कि इस डायरी की और लैपटॉप की सबूतों की जरूरत उनको पड़ सकती है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखी जिसके जवाब में मुंबई पुलिस ने देने से मना कर दिया। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारी और उनकी इन्वेस्टिगेशन एकदम अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बिंदु दारा सिंह, श्रीशांत और जयपुर के दो जो बुकीज हैं बड़े, जो कि वहां पर ज्वेलरी का शोरूम भी चलाते हैं, उनके कई लिंक हैं और कहीं ना कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन आपस में एक दूसरे से जरूर जुड़ती है। ऐसी स्थिति में दोनों एजेंसियां, दिल्ली पुलिस हो या फिर मुंबई पुलिस, वो एक दूसरे को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जरूर इस केस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो बिंदु है। चलिए रुमान, तो ये स्थिति बन रही है। कक्कड़ साहब, जाहिर सी बात आप कहेंगे सूत्र, ये सूत्र पुलिस अधिकारी होते हैं, तो आप भी जानते हैं। देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ एक चीजें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एजेंसी करती है तो वो जरूर बता देती है, लेकिन जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कभी भी रिवील नहीं करते हैं। और अभी भी ऐसे हो रहा है जैसे ये 3 खिलाड़ी दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं, उधर वो बिंदु को और उसके बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा है उसके। आप हमेशा ये अब आप ये कह रहे हैं कि जब इनको अरेस्ट किया अपने श्रीशांत को, तो कमरे का सर्च क्यों नहीं किया? देखिए, उस वक्त उन्होंने इसको अरेस्ट करना था, तीनों को जल्द से जल्द उसको दिल्ली लाना था, वो कार्रवाई उन्होंने पूरी की। और अब अगर कोई चीजें मिल रही हैं तो दिल्ली पुलिस अपनी जो सिस्टर एजेंसी है बॉम्बे पुलिस, उनको रिक्वेस्ट करेंगी कि हमें अगर कुछ इसके बारे में आपको पता लगता है, जो चीजें आपने सीज की हैं, तो हमें भी उसकी जानकारी आप दे दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं होती है, ये सिर्फ कोऑपरेशन की बातें नहीं, तो कोऑपरेशन की बात है। मुंबई पुलिस को वो जानकारी मुहैया करानी चाहिए ना कक्कड़ साहब, फिर मुंबई पुलिस हाथ खड़े क्यों कर रही है? कह रही है कि नहीं हम मुहैया कराएंगे। एक तो तरीका ये है कि वो अपने आप करवाएंगे और जरूर करवाएंगे,
लेकिन अगर कहीं आनाकानी है तो गृह मंत्रालय है, वो उनको आदेश देंगे। कक्कड़ साहब यही तो हो जाता है ना, कक्कड़ साहब यही तो हो जाता है। आप खुद ही मान रहे हैं कि आनाकानी होती है। इकबाल जी नहीं, देखिए आप, मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं कहाँ मान रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि अगर कोई आनाकानी है, आमतौर पर आप इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और इतना बड़ा ओहदा आप संभाल चुके हैं कक्कड़ साहब, कि जाहिर सी बात है आप नहीं चाहेंगे कि बहुत सारी चीजें सामने आए। आमतौर पर ये चीजें नहीं होती हैं, अच्छी कोऑपरेशन होती है जी। और अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो सीनियर ऑफिसर्स आपस में ऊपर से बात करते हैं और पूरी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, तो अभी दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, बॉम्बे पुलिस अपना काम कर रही है। जब दोनों का हो जाएगा फिर वो तालमेल बैठेगा और कहेंगे ऑल राइट, ये एडिशनल एविडेंस मेरे पास है, ये आपके पास है, लेट्स इसको हम अब इकबाल जी, शिफ्टिंग कक्कड़ साहब, अब मैं जरा इकबाल जी को भी इस चर्चा में लाना चाहूंगा। इकबाल जी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि दोनों टीमें मिलकर काम करती, और अगर मिलकर काम करती और एक जॉइंट टीम होती तो शायद बेहतर तरीके से चीजों को निकाला जा सकता था? ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए ऐसा है कि दोनों के पास अपने अपने सोर्सेस हैं और जैसे कोई मुलजिम को पकड़ा जाता है तो उसके फौरन बाद उसके जो घर की तलाशी लेना बहुत जरूरी होता है। और ये दोनों जो एजेंसियां हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, मोबाइल सर्वेलेंस जो सस्पेक्ट्स है उनके ऊपर चल रहा होगा, बाकायदा उनकी मूवमेंट्स मालूम हो रही होगी। तो ये जो हमको जो सबूत इकट्ठे करने हैं, तो ये लैपटॉप, मोबाइल और भी जो डायरियां हैं, इसको सबसे पहले हाथ में लेना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी गुफअप हो गया दिल्ली पुलिस का। उन्होंने मुलजिम तो अरेस्ट किए लेकिन सबूत इकट्ठा करने में थोड़े से ये रह गए, और इसके पहले कि सबूत और कोई ले जाता, हो सकता है मुंबई पुलिस ने वो सबूत इकट्ठा किए होंगे। और अल्टीमेटली जब एक ही केस है, एक ही पूरा ग्रुप है, वो एक सिंडिकेट है, तो अल्टीमेटली अगर दोनों एजेंसियों को कहीं तकलीफ आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर के वहां से वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेके वहां से भी कर सकते हैं। आप इसमें बस एक ही चीज है इकबाल साहब जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा तो है नहीं कि जो जांच चल रही है उसकी जानकारी या भनक उन लोगों को नहीं होगी जो इसमें लिप्त हैं। जैसे ही जांच अलग अलग दिशा में जाती है, और जो कि हमारे यहाँ अक्सर होता है, कक्कड़ जी हम आपसे भी इस पर जवाब चाहेंगे, तो जो अपराधी होते हैं वो अपने बचने का रास्ता पहले ही तय कर लेते हैं। और मैयप्पन जी को ही देख लीजिए, उनसे बात करनी है वो कह रही थी हम अगले हफ्ते मिलेंगे। अब ये इस तरह से जो चीजें चलती हैं, दो एजेंसी अलग अलग काम करती रहे, अपनी दिशा में जानकारियां फ्लोट करती रहे सूत्रों के हवाले से, जो कि पुलिस अधिकारी ही देते हैं, तो जांच चलेगी कैसे? देखिए उनके पास में जो सोर्स है, उनके पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते रहेंगे, इनके पास ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे। हमारा कानून है कि स्टेट पुलिस फोर्सेस जो है वो अलग अलग काम करती हैं, और जहां कहीं दोनों को एक इकट्ठा काम बैठकर अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है वो करते हैं। नहीं तो बीच में इंटेलिजेंस ब्यूरो आ जाता है, गृह मंत्रालय आ जाता है, ये सारे लोग आ जाते हैं और आखिर में हर चीज सही तरह से कर लेते हैं। अभी हम बहुत जल्दी में हैं, मेरा ख्याल मीडिया बहुत जल्दी, थोड़ा समय लगेगा जी। इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसको शिफ्ट करना है। अब देखना है कि इसमें से कैसी इन्फॉर्मेशन एक्शनेबल है, कौन सी एक्शनेबल नहीं है। जो एक्शनेबल है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी और केस को पूरा किया जाएगा। और इस तरह की हमने कभी देखा नहीं कि दूसरी स्टेट पुलिस फोर्स जो है बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है। ये नहीं, दूसरी पुलिस तो खैर स्टेट पुलिस हो गई, यहाँ पर तो दूसरे थाने की भी बात हो जाती है कि दूसरे थाने में जाए तो वहां से कॉपरेशन नहीं मिलता है। लेकिन ये जो सिस्टम की बात की जा रही है, बहुत तामझाम की बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशन तो लैग बहुत पहले से करते रहे हैं और इसमें बहुत देर हो जाती है, इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। ये गंभीर, ये नहीं लंबा नहीं होता। देखिए आप लंबे की बात मत करिए। 90 डेज में आपने चार्जशीट फाइल करनी है, चलान फाइल करना आपने, तो आप अभी तो कुछ समय नहीं हुआ। 90 डेज तो हमें कानून देता ही है, और उसके बाद भी अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम परमिशन ले लेते हैं कोर्ट से कि अभी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, हम कुछ और समय चाहिए। तो अभी तो 90, अभी तो कितने दिन हुए हैं? 15 तारीख से अभी तक क्या दिन हुए हैं, आप देखिए तो सही। अच्छा इकबाल साहब, एक सवाल आपके लिए हम खास करके सुरक्षित रखे हुए थे। अभी तक बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस बहुत हड़बड़ी में काम कर रही है। जी पूछिए।
और ये कहा जा रहा है कि बिंदु दारा सिंह की गिरफ्तारी तो कर दी गई है। ऐसी बात नहीं है जी। बस ये सूत्रों के हवाले से फिर इकबाल साहब है, और ये जाहिर सी बात है सूत्र आपके ही दोस्त यार होंगे जो पुलिस फोर्स में आज काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बिंदु दारा सिंह के खिलाफ बहुत खास सबूत नहीं थे, इसीलिए पुलिस कस्टडी मिलने में दिक्कत हुई, जुडिशियल कस्टडी में उन्हें तुरंत भेज दिया गया, क्योंकि जज ने शायद ये कहा भाई सबूत तो लाओ। क्या ये हड़बड़ी की स्थिति बनती है क्या? ये अभी जुडिशरी पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। इट इज ए जुडिशियल, जो मैजिस्ट्रेट थे उनका डिसीजन है, डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने कैसा उसको इवेल्युएट किया है एविडेंस को, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जहां तक अब जो देख रहे हैं कि उनके बिंदु के फोन कॉल से एक दिन में 35 कॉल गुरुनाथ मायनार को किए गए हैं, जो सीएसके के ओनर हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसको तो जो लूज एंड्स है उसको तो कनेक्ट करने के लिए जुडिशरी ने टाइम देना चाहिए था पुलिस को। अब उनका जो मैजिस्ट्रेट का इवैल्यूएशन है उसके बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें मुंबई पुलिस के पास में काफी मटेरियल है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर मजिस्ट्रेट ने कुछ ऐसा कर दिया है तो नेक्स्ट हायर कोर्ट है। अगर मुंबई पुलिस को अभी भी बिंदु की कस्टडी चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो दे विल गो टू द नेक्स्ट हायर कोर्ट। और मुझे विश्वास है कि अगली कोर्ट जो है वो उनको फिर उसकी कस्टडी दे देगी। ये होता रहता है केसेस में, ये सब केसेस में ऐसे होता है। चलिए, हम बस यही उम्मीद करते हैं कि जांच सुनियोजित तरीके से चले। अतुल, माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा सवाल आज हम आपसे नहीं ले पाए। एक आखिरी छोटी टिप्पणी हम आपसे चाहते हैं। क्या आपको लगता है अभी भी बिंदु आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे एक जमाने में, आपको लगता है कि वो अभी भी इस तरह की चीजों में लिप्त होने के साथ साथ कई मामलों के सूत्रधार हो सकते हैं और उनकी वजह से कई क्रिकेटर भी फंसते हुए दिख रहे हैं? एक आखिरी छोटी सी टिप्पणी इससे पहले कि शो खत्म करना पड़े। मैं देखिए, फैमिली फ्रेंड वो अच्छे तो नहीं है, मेरे बात नहीं हुई है 1-1.5 साल से, और कभी कभी उनकी फैमिली मिलती रहती है। पर मैं जानता हूं कि अगर फंसाते हैं, अगर उनके पास है, तो मैं तो चाहता हूं आए, और मैं चाहता हूं कि हमारे वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस के और लॉ एजेंसीज के, वो उनको याद रखें कि दे आर ऑन द सेम टीम। और मुझे लगता है कि जब तक उनको ये ख्याल नहीं आएगा तब तक ये जो फंसे हैं इनके बचने के चांसेस हैं, और ये फिर से एपिसोड दोबारा होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार वंस एंड फॉर ऑल तारीफ करूंगा मैं एजेंसीज की कि इस बार कुछ ऐसा काम किया है कि मुझे लगता है कि, और ये जो लॉज ने उनको अलाउ किया है कि कुछ ना कुछ सजा मिलेगी, और ये डेटरेंट जो है ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब क्रिकेटर्स मान नहीं रहे, ना समझाने से, ना काउंसलिंग से, ना एसीयू से, कैसे भी। तो यही एक जरिया है कि जेल जाएंगे कुछ लोग, और जब ये उसका होगा यही डर लगेगा। मुझे लगता है अगली बार कोई क्रिकेटर सोचेगा इस बारे में। अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ हमारे तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अतुल ने आज दिल से बात की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज पहली बार कर रहे हैं कि क्रिकेटरों को अब जेल जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ हम आपको यह भी कहना चाहते हैं कि अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी, खुफिया कैमरे की रिपोर्ट जिसमें तहलका का वो इन्वेस्टिगेशन था, उसके साथ साथ हमने अजहरुद्दीन से संपर्क साधने की कोशिश की, क्योंकि उनका नाम सामने आ रहा था। अजहर का नाम सामने आने के बाद न्यूज नेशन ने अजहर से बात की। अजहरुद्दीन ने कहा कि वो ज्यादा इस मुद्दे पर तवज्जो नहीं देना चाहते, बात नहीं करना चाहते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले से वो बरी हो चुके हैं, वो टेलीफोन पर नहीं आना चाहते, न्यूज नेशन से वो कैमरे पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उस मामले पर उनका मानना है कि वो पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं। तो अजहरुद्दीन ने जो अपनी बातें कही हैं, वो चूंकि उनका नाम इस कार्यक्रम में आया, हम उनकी बातों को आपके सामने स्पष्ट रख रहे हैं। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।